Hello students, in this video we will continue further with electromagnetic induction. So in the previous video we had discussed time varying magnetic fields. Okay, हमने ये देखा था कि अगर जो सिलेंड्रिकल रीजन है उस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर एंड सिलेंड्रिकल रीजन के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है. ओके, जब आप मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हो एंड वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक तो नॉन कंजर्वेटिव होती है एंड इट इज ऑल्सो टेंजेंशियल. Now, ये जो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होती है ना, वेन एवर यू हैव नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स, हम लोग पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं करते. वी डू नॉट टॉक ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी. सो देन इफ यू सी द हेडिंग ओवर हियर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है ना. तो अब हम लोग इसी चीज को एनालाइज करेंगे. लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस. ओके, सो this is your cylindrical field. Okay, now is cylindrical field mein, let's say we have a rod which is kept over here. You can do the same analysis if you keep the rod inside it. मैं ये assume कर रहा हूँ कि एक rod है, metallic rod है, जिसको हम लोगों ने इस तरह से बाहर रखा हुआ है. ठीक है, at a distance r you have kept a rod of length l. ओके, हाँ, हमें ये पता है कि एट ए डिस्टेंस, मान लो कि यहां से यहां पे एक डिस्टेंस हम लोग मानते हैं, यहां से एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करता है ना. इस छोटे से एलिमेंट पे यहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? वी नो दैट इट इज परपेंडिकुलर टू, सो इफ दिस डिस्टेंस इज x, दिस विल बी dx. ये जो हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, राइट. हाँ, हमें ये पता है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस. इसको आप अगर जो रेडियस वेक्टर मानते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो ये होगा. ओके, एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये डिराइव की थी. सो दिस वुड नाउ बी इक्वल टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? दिस विल बी इक्वल टू r स्क्वायर by 2r into dB by dt, right? This is the value of your electric field. Now you can see that ये जो electric field है ना, ये electric field यहाँ पे ये angle create कर रही है, correct? now ये angle create करने की वजह से अगर जो आप ये छोटा सा एलिमेंट देखोगे, बस मैं इस छोटे से एलिमेंट को मैग्नीफाई कर रहा हूँ, तो इसके अंदर मतलब इस पे, इस छोटे से एलिमेंट पे E cos थीटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लग रही है, राइट. नाउ इसके वजह से क्या होगा कि इसके अंदर जो भी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा. सो दिस एंड विल गेट अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस एंड नाउ विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज. सो ऐसे आप हर छोटा छोटा सेक्शन देखोगे ना, क्योंकि हर जगह पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ऐसा ही है. So because your direction of electric field is this way, slowly what will happen is all negative charges will get concentrated on one side and all positive charges will get concentrated on another side. ये कब तक होता जाएगा? सी, इस concentration की वजह से एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, ओके, ड्यू टू दीज चार्जेस. ये अब स्टेशनरी चार्जेस है, तो ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ना, जो अंदर क्रिएट हो रही है ड्यू टू दी स्टेशनरी चार्जेस. दिस इज योर कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड चार्जेस कब तक मूव करते जाएंगे? ये चार्जेस तब तक मूव करते जाएंगे जब तक ये और ये इक्वल नहीं हो जाते. ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल नहीं हो जाती. एक बार ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो गए कि ये चार्जेस का मूवमेंट जो है वो स्टॉप हो जाएगा. सो आई से दैट एट इक्विलिब्रियम, so I can say that at equilibrium what will happen is, in the small element E cos theta will be equal to EC, will be equal to EC. okay, now EC is basically, you can, मान लो ये छोटे से सेक्शन में because you have negative charges, because you have positive charges, यहाँ पे एक छोटा सा potential difference create होगा ना. let's call that potential difference is dV. तो I can write E as r square by 2r into dB by dt
इंटू कॉस थीटा, हम लोग देखते हैं कॉस थीटा कितना होगा। ओके, इफ दिस इज थीटा, ये 90 डिग्रीज है, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। ओके, अच्छा यहाँ पे ये आर नहीं होगा, आर ये होता है, ये आइडियली हमारे केस में दिस आर विल बी इक्वल टू दिस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। सॉरी, ये आपको याद है ये लास्ट लेक्चर में हमने किया था, और जहां पे ये आर है, आर इज दिस डिस्टेंस, तो यहाँ पे दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, क्योंकि आपको ये डिस्टेंस लेना है ना। सो दिस इज, एक मिनट में ये वापस लिखता हूं। सो ई कैन बी रिटन एज आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा विल बी इक्वल टू आर बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ईसी है, दिस कैन बी रिटन एज डीवी बाई डी एक्स। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस। ओके, नाउ यहां पे व्हाट वुड हैपन इज, यहां पे ये आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, सो दिस विल नाउ बिकम इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, इंटू डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। Now dB by dt, it is basically a constant. ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूजुअली एक कांस्टेंट होता है। ओके, सो let me write it over here, let dB by dt be equal to alpha. So if I put it over here, ये क्या मिलेगा हमें? So therefore this will become r square r by 2 r square plus x square into alpha, this is equal to dV by dx. ओके, आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, तो dx को हम लोग यहाँ पे लेके जाते हैं। सो दिस इज आर स्क्वायर r अल्फा डिवाइडेड बाय 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, दिस इज इक्वल टू dV। सो ये हो जाएगा, इफ यू इंटीग्रेट दिस, सो इंटीग्रेट करने पे आपको राइट हैंड साइड पे यू विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स, एंड आपका x कहां से कहां पे वेरी कर रहा है, -l/2 से l/2 तक। सो ये 1 बाय, सो दिस वुड बिकम r स्क्वायर r अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, इट इज इक्वल टू 1 बाय r इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाय r। This is equal to your potential difference. So this varies from -l/2 to l/2. So now you would get this as, ये r और r कट हो जाएगा, so you'll get this as r square into alpha divided by 2 into tan inverse x by r l/2r minus tan inverse minus l/2r. This is equal to your potential difference. Now let's assume that ये अगर जो आपकी रॉड इन्फिनिटली लॉन्ग रॉड है, बहुत बहुत लंबी है, तो आपका L इंफिनिटी होगा ना, राइट। सो इन दैट केस, फॉर very long rod, can say L tends to infinity, तो ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, सो दिस इज आर स्क्वायर अल्फा बाय 2 tan इनवर्स, ये माइनस माइनस प्लस, सो 2 tan इनवर्स l/2r, दिस इज इक्वल टू योर पोटेंशियल डिफरेंस। ये 2 और 2 कट हो जाएगा, ये फिर हम लोग L इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर देंगे। सो आपका ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी इक्वल टू आर स्क्वायर अल्फा इंटू tan इनवर्स l/2r। ओके,
and if you put L as infinity, now for L tending to infinity, आपको tan इनवर्स infinity, अब कौन से एंगल का tan infinity होता है? इट इज 90 डिग्रीज ना, tan पाई बाय 2 infinity होता है. सो आपका आ जाएगा tan इनवर्स infinity इज पाई बाय 2. तो ये वैल्यू आप पाई बाय 2 पुट करोगे तो आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा दैट इज आर स्क्वायर अल्फा इंटू पाई बाय 2. यू कैन सी दैट ये पोटेंशियल डिफरेंस इस पे डिपेंड ही नहीं करता कि ये किस डिस्टेंस पे ये रॉड है. ओके कहीं पे भी आर नहीं आ रहा है ना, स्मॉल आर आ ही नहीं रहा है. इस एक्सप्रेशन में आ रहा है आर, बट इस एक्सप्रेशन में कहीं पे भी आर आ ही नहीं रहा है. करेक्ट. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो अब कई बार इस पे क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि दैट से एक चार्ज है जिसको आप यहां से यहां पे लेके जा रहे हो फ्रॉम एक एंड से दूसरे एंड पे, तो हाउ मच वर्क इज डन? सो वर्क डन वुड सिंपली बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू द वैल्यू ऑफ द चार्ज. सो अगर जो इन्फिनाइटली लॉन्ग रॉड है तो आप ये यूज करोगे. सो फॉर इन्फिनाइट कंडक्टर, एंड अगर जो फॉर फाइनाइट कंडक्टर है, फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, तो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू आर गोइंग टू यूज. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ये सेम एनालिसिस हम लोग उसके लिए भी कर सकते हैं कि इफ दिस रॉड इज स्मॉलर देन दिस. ओके मतलब ये अंदर है, मान लो ये इसके अंदर है, तो लेट्स डू दैट नो. मान लो ये इस तरह का ऐसा सिलेंड्रिकल रीजन है. एक मिनट. ये ऐसा सिलेंड्रिकल रीजन है. ओके यहां पे हम लोगों ने एक ऐसा छोटा सा रॉड रखा हुआ है. ओके सो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज स्मॉल आर. वापस हम लोग सेम चीज करेंगे. सो एट अ डिस्टेंस x एक छोटा सा एलिमेंट लेता है. हमें पता है कि यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगी. सो इफ दिस एंगल इज थीटा, ये 90 डिग्रीज, ये वापस आपका थीटा आ जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस पार्ट वुड बी हाउ मच? इसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? हम लोगों ने लास्ट टाइम निकाली थी, आई डोंट रिमेम्बर इट. इट इज इक्वल टू ओके इट इज दिस मच, r बाई 2 इंटू डी बी बाई डी टी. आर यहाँ पे ये डिस्टेंस है आपका यहां से यहां तक का. सो ये जो डिस्टेंस है आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो आपकी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी बी बाई डी टी. ओके ना हमें ये पता है कि अंदर जो कंजर्वेटिव फील्ड क्रिएट हो रही है EC, दिस विल बी इक्वल टू E cos थीटा. सो EC कैन बी रिटन एज dV बाय dx. E cos theta is square root of r square plus x square by 2 into dB by dt into cos theta. In this case your cos theta can be written as r upon square root of r square plus x square. Okay. Now in this case ये r square plus x square कट हो जाएगा. So आपका dV by dx is equal to r by 2. dB by dt हम लोग वैसे ही अल्फा मान रहे हैं. अब आप देखो ना ये r, इट इज बेसिकली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द रॉड. सो आपका एलिमेंट यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे, उससे फर्क ही नहीं पड़ता. यहाँ पे कहीं पे भी x आ ही नहीं रहा. सो आपका ये सारा चीज जो है दैट इज अ कांस्टेंट, राइट? क्योंकि एलिमेंट आपका कहीं पे भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द रॉड इज नॉट गोइंग टू चेंज. सो आई कॉल दिस एज dV is equal to r alpha by 2 into dx. अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने के बाद ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज इक्वल टू r alpha by 2. ओके टोटल लेंथ ऑफ द रॉड यू विल गेट दिस एज, क्योंकि आप dx को इंटीग्रेट, ये तो कांस्टेंट है और इसको इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट दिस एज l. सो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल टू r alpha l by 2.
सी द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट यू कैन गेट इज, जब ये रॉड की लेंथ ये इतनी होगी, इट विल बी इक्वल टू, सी आर जितना बड़ा होगा या आप रॉड जितना नीचे देके आओगे तो क्या होगा, एज योर आर इंक्रीजेस, ओके, आपका ये रॉड का लेंथ छोटा छोटा होते जाएगा ना। मान लो कि ये यहां पे, मान लो हमारी एक रॉड ऐसी है, ओके, तो यहां पे आर की वैल्यू आपकी इतनी है। अब आपको, आप सोच रहे हो कि डेल्टा वी इंक्रीज करना, तो आप आर इंक्रीज करोगे, आप रॉड को नीचे देके आओगे तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द रॉड इज गोइंग टू चेंज ना, रॉड की जो इफेक्टिव लेंथ है दैट इज गोइंग टू चेंज। समझ में आ रहा है आपको ये? तो इवन दिस विल डिक्रीज। सो ऐसे केस में अगर जो आपको पूछा जाए कि व्हाट शुड बी द, ये आप ना खुद के एंड पे एक ट्राई कर सकते हो कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एल, ओके, सच दैट ये रॉड it should just fit inside this cylindrical region and delta V should be maximum, आपका delta V maximum होना चाहिए। तो ये आपका L कितना होना चाहिए, how much should be your L equal to, ओके। सो अगर जो इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे करोगे आप, how would you solve this? So to find, आपको समझ में आया? So you want to choose a rod of such a length so that your potential difference is maximum. So what will we do is, हम लोग यहां से, let's say the rod of the length is L, okay, this is R, this becomes equal to ये let's say this is R, the radius of the cylindrical region. Capital R is basically the radius of the region, ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये आपका L/2 है। सो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से मैं L/2 स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं ना, L/2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। सो सॉरी, L/2 कैन बी रिटन एज R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। सो L कैन बी रिटन एज, नहीं, ये एक्सप्रेशन लेट मी पुट इट ओवर हियर। So delta V would become equal to R into alpha into L/2 can be written as R square minus R square. अब आपको इसको मैक्सिमाइज करना है तो दिस इज द फंक्शन ऑफ R. So आप टू मैक्सिमाइज डेल्टा V, I'll do d by dr of delta V. सो इसका जब आप डेरिवेटिव देते हो, सो d बाई डी आर ऑफ r इंटू अल्फा इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ओके। सो ये अल्फा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। अब यूवी रूल लगाओगे, सो दिस इज आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, डी आर बाई डी आर इज 1 प्लस, अब ये r बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव that is minus 2r, ओके। नाउ आपको इस डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करना है, तो ताकि डेल्टा वी मैक्सिमाइज हो जाए, तो यू विल डू दिस एज आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये साइड पे जाएगा तो 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये 2 और 2 कट हो जाएगा, ये इस साइड पे देखे जाओ। सो यू विल गेट दिस एज R square minus R square, this is equal to R square, तो R square is equal to 2R square, so R will be equal to R by root 2, okay, ठीक है। now for that this angle has to be equal to 45 degrees, तो L/2 should be equal to R, so therefore L/2 should be equal to R. So L is equal to 2 times R. So 2 times R by root 2. तो ये जो आपकी लेंथ ऑफ द रॉड होनी चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू रूट 2 टाइम्स R. ठीक है,
So for this potential difference across the rod to be maximum, the length of the rod should be √2r. ये तो एक स्पेशल केस किया हम लोगों ने, बट आपको ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये अगर जो आप आर्बिट केस है तो ये ऐसी आप रॉड देते हो यहाँ पे, तो इस रॉड के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा वो इतना होगा r अल्फा l/2, जहां पे अल्फा इज dB/dt. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. आपको ये चीज समझ में आ चुकी है कि ऐसे केस में पोटेंशियल डिफरेंस आता कहां से. ओके. सो पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि एक कंजर्वेटिव फील्ड इसके अंदर क्रिएट हो जाती है. कंजर्वेटिव फील्ड इज क्रिएटेड. अब मान लो आपको वर्क डन पूछा जाए कि किसी एक चार्ज को यहां से यहां पे लेके जाना है, तो हाउ मच इज द वर्क डन, तो आप सिंपली यू कैन डू इट इज q इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट वुड बी इक्वल टू वर्क डन, राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब इसमें आपको कोई डाउट्स नहीं है. ओके. आई सेंड यू सॉलिड एग्जांपल्स नाउ. आपको उन सॉलिड एग्जांपल्स को अब पढ़ना है. ओके. एंड फिर हम लोग उन सॉलिड एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है. चलो देन, बाय एवरीवन.